आए। मैं ये बात कह रहा हूँ, अमानतुल्लाह के ऑफिस के कंपाउंड में कोई पुलिस वाला रात को 1 बजे घुसा, इस बात का अमानतुल्लाह वीडियो दिखा दे, और नहीं दिखाएगा तो मैं कह रहा हूँ कि वो झूठा मक्कार है और कोई बड़ी साजिश प्लान कर रहा है। दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ एक्स एमएलए आसिम मोहम्मद खान के ऑफिस में। जिस तरह से रात विधायक अमानतुल्लाह खान ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि उनके ऑफिस में कुछ पुलिस वाले आए थे और षड्यंत्र के तहत वो कुछ रखना चाह रहे थे उनके ऑफिस में, कई इल्ज़ामात लगाए हैं कि ये इलेक्शन के टाइम में ऐसा कुछ हो रहा है। हम बात करेंगे, पहले ये वीडियो देखिए। इस वक्त 12:30 बज रहे और मैं शाहीन बाग अपने ऑफिस में हूँ। यहाँ मैं अभी जब जाकिर नगर में था तो मुझे मेरे यहाँ जो काम करता है वो मंजूर, उसका फोन आया कि यहाँ 3-4 गाड़ियों में पुलिस वाले आए हैं और जो अपने आप को पुलिस और कुछ सादी वर्दी में थे, और उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स है, गेट खोलो। दरवाजा नॉक किया, बहुत देर तक बजा रहा है। जब दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने मुझे टेलीफोन किया, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। तो उन्हें जैसी इत्तला मिली तो वो यहाँ से चले गए। मैं नहीं जानता कि कौन लोग थे, कहाँ की पुलिस थी। मैंने बहुत तलाश किया, सब जगह जाकर देखा, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। और ये क्या साजिश इस वक्त बीजेपी रच रही है पुलिस के बहाने, या कहाँ की पुलिस के बहाने, मैं नहीं जानता। लेकिन मैंने अभी 100 नंबर को कॉल की है, 100 नंबर को बुलाया है, और मैं उनको ये जरूर जांच कराना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जांच कराना चाहूंगा कि देखें कौन है और क्यों वो इस वक्त कोई सामान रखना चाहते हैं, किसी किस्म का हथियार रखना चाहते हैं, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स रखना चाहते हैं, हमें क्यों वो फंसाना चाहते हैं, या क्या मंशा है कि ये मेरा एमएलए ऑफिस है, शाहीन बाग में है, यहाँ रोजाना मेरे विधायक के काम होते हैं। और 12:30 बजे के करीब ये लोग यहाँ आए थे, अभी 1 बज रहा है, मैं यहाँ मौजूद हूँ। और मैंने लोकल पुलिस को फोन किया है और तमाम लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान के साथ रहें। ये कुछ न कुछ साजिश करना चाहते हैं भाजपा वाले, और ये यही साजिश करना चाहते हैं ताकि इस पूरे इलेक्शन के माहौल को मेरा ये कहना है कि रात खास तौर से मैं कल की बात करना चाहता हूँ कि कल अमानतुल्लाह ने, क्योंकि जामिया नगर की जनता अमानतुल्लाह से 10 साल के हिसाब किताब पूछ रही है। जिस जगह वो जा रहे हैं तो लोग उनको सीवर के हालात बता रहे हैं, पीने के पानी के हालात बता रहे हैं और सड़कों के हालात बता रहे हैं, और उनसे तल्ख लहजे में उनसे बात कर रहे हैं। अमानतुल्लाह अब उन सवालात से बचने के लिए तरह तरह की साजिश कर रहे हैं। एक साजिश तो कल उन्होंने ये करी कि उससे पहले तो उन्होंने बीजेपी से डराने की कोशिश की कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। अब वो कार्ड नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ का पढ़ा लिखा मुसलमान है, खूब अच्छी तरह से समझता है। कल एक साजिश रची कि ट्रैफिक पुलिस वाले आजशी के एरिया में, ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, कालकाजी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्रैफिक पुलिस वालों से सवाल जवाब पूछ रहे हैं जामिया नगर के ट्रैफिक जाम का। तो ये तो अच्छी बात है ना सर। कहाँ पूछ रहे हैं? जब जामिया नगर थाने के बाहर पुलिस चालान करती है, जब बदलाव चौक पे खड़े होके चालान करती है, जब अबुल फजल शाहीन बाग की मेन रोडों से गाड़ियां उठा के ले जाती है, गफ्फार मंजिल की रोडों से गाड़ियां उठा के ले जाती है, किरेनों से, जब अमानतुल्लाह ने सवालात क्यों नहीं पूछे? अब सवालात पूछ रहे हो आप कालकाजी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े होके। अब उसके बाद उनकी हिम्मत बढ़ी, उन्होंने कहा लोग शायद इसको पसंद करेंगे। रात उन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश रची एरिया में हालात बिगाड़ने के लिए। उन्होंने, मुझे पता था दिन से ही, उन्होंने जोगाबाई के एक उनके दोस्त हैं, उनकी छत पे 50-60 लड़के शाम को इकट्ठे किए, उनके खाने का इंतजाम किया और उनसे कहा कि मैं रात को 12:30-1 बजे कॉल करूंगा और आप सब लोग मेरे ऑफिस पे पहुंचना। 12:30 पौने बजे अमानतुल्लाह एक कॉल करते हैं कि मेरे शाहीन बाग वाले ऑफिस में बाहर की पुलिस कुछ ड्रेस में है और कुछ सिविल ड्रेस में है, कुछ प्लांट करने के लिए पहुंच गई है। मैं भी पहुंच रहा हूं और आप सब लोग भी पहुंचिए, है ना। तो वो जल्दी से उतर गए और अमानतुल्लाह भी वहां पहुंच गए और खुद भी पहुंच गए। वहां कोई ना पुलिस आई थी और ना पुलिस वहां मौजूद थी। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, मेन मुद्दा ये है कि अमानतुल्लाह के ऑफिस के बाहर शाहीन बाग में सरकारी कैमरे भी लगे हुए हैं और इनके अपने पर्सनल 10 कैमरे लगे हुए हैं कमरों के अंदर और कमरे के बाहर। तो अमानतुल्लाह
अगर तुम वो जो तुमसे सवालात जनता पूछ रही है उनसे दिमाग डाइवर्ट करने के लिए तुमने ये साजिश रची और झूठ लोगों को बरगलाने करी। कैसे कह सकते हैं सर, साजिश है? हो सकता है उनके यहाँ पुलिस आई हो, जरूरी नहीं है। अमानतुल्लाह खान विधायक है इतने बड़े, झूठ थोड़ी बोलेंगे वो। अगर उनके वहां पर बाहर की, पहली बात तो वो सो रहे थे घर में, उनको कैसे पता कि दिल्ली पुलिस है या बाहर की पुलिस है ना? उन्होंने कहा वीडियो उनका चेक करिए कि बाहर की पुलिस, और जब आते हैं तो कहते हैं हम जांच कर रहे हैं कि बाहर की पुलिस कहां से आई थी, तो पुलिस वहां कोई थी नहीं। मेरा ये कहना है कि अगर जरा भी सच्चाई है अमानतुल्लाह की बात में, वीडियो में, तो उनके वहां पर 10 से 12 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनकी फुटेज उन्हें जारी करनी चाहिए पब्लिक के बीच में आकर। कहा है कि हम जारी करेंगे, कब करेंगे? अभी तक क्यों नहीं की? अगर सड़क पे मेरे घर के आगे से दिन में 20 बार पुलिस निकलती है और शाम को एक बार 9 नंबर से और रेत के टीले तक कमांडोज जाते हैं और वापस आते हैं, मेरा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उससे मेरा क्या ताल्लुक है? अगर अमानतुल्लाह के 13A रोड, सरिता विहार रोड से अगर पुलिस गुजर के और शाहीन बाग थाने को जा रहे हैं तो उससे तुम्हारा ऑफिस का क्या ताल्लुक है? तुम ओखला की जनता को इतना बेवकूफ अमानतुल्लाह समझ रहे हो। कंट्रोवर्सी में रहते हैं वो, पुलिस से उनका जो है तालमेल रहता है, मतलब आती जाती रहती है पुलिस, तालमेल रहता है, फंस जाते हैं मतलब पुलिस के उस जाल में। वो जिस तरीके से हो सकता है आए हों उनके घर पे पूछताछ करने, बार बार आ जाते हैं। बात ये 2 महीने भाग गया पुलिस के नाम से, और ये गंगों में वहाँ का चेयरमैन है, उस गंगों के चेयरमैन के घर में 2 महीने छिपा रहा। ये मेरे पास वीडियो है, मेरे पास इसकी वाइफ की ऑडियो है ना, कि नौमान भाई के यहाँ मैं लेकर गई और मैंने वहाँ पर छिपाया। ये मेरे पास ऑडियो है इसकी वाइफ का। तो अब इतना हैकड़ हो गया कि ट्रैफिक पुलिस वालों से भी लड़ रहा है इसका ऑफिस पे, तो ये ऑफिस पे रात को 1 बजे पुलिस वालों से लड़ने को पहुंच गया। अरे इस बात को तो 10 साल से जनता कह रही थी कि अबे पुलिस से लड़, एडमिनिस्ट्रेशन से लड़। जब तू दिल्ली छोड़ के बाहर जाता था अमानतुल्लाह, अब रातों रात तू ये चाह रहा कि मैं मुझे सिंपैथी मिल जाए, मैं ओखला का हीरो बन जाऊं। सिंपैथी की बात, एक बात सुनिए बात। हाँ। जामिया नगर की जनता अमानतुल्लाह से 4-5 सवाल पूछ रही है। पहले अमानतुल्लाह उसका जवाब दे दो। सीवर क्यों बन रहे हैं? सीवर क्यों नहीं नए डले? पीने का पानी क्यों नहीं आया? सड़कें क्यों टूटी पड़ी हुई हैं? ट्रैफिक क्यों पूरा जाम पड़ा हुआ है? ये बात 10 साल का हिसाब किताब पूछ रहे हैं। अब अमानतुल्लाह ने कहा, अब ये 2 बातें शुरू करी कि साहब अगर मुझे वोट नहीं दिया तो बीजेपी जीत जाएगी। इसका मतलब तुम जामिया नगर के लोगों को इतना बेवकूफ समझ रहे हो कि बीजेपी के नाम डरा के तुम वोट हासिल करना चाहते हो। अमानतुल्लाह, अगर तुम कौम के इतने हमदर्द हो ना तो अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लो किसी कैंडिडेट के फेवर में भी। बीजेपी नहीं जीतेगी, वोट तुम्हें दो, अगर नहीं दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। और दूसरी बात यह, अमानतुल्लाह कहता है कि भाई हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की तो सरकार नहीं बन रही। अफसोस की बात तो यही है, जनता इसी बात से नाराज है कि 10 साल तुम्हारी सरकार थी और तुम 10 साल यहाँ एमएलए थे। मैं एमएलए रहा 5 साल, मैं अपोजिशन का रहा। ये शिकायत मैं करता तो जायज थी, लेकिन जो सत्ता में बैठा हुआ था उसकी हुकूमत थी। अब फिर वही तुम लालच दे रहे हो कि सत्ता तो हमारी आएगी। अरे तुम सत्ता में 10 साल रहते हुए तुमने क्या किया? भाई साहब, सबसे बड़ा सवाल आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे ये अंदेशा है कि अमानतुल्लाह वोट हासिल करने के लिए, हमदर्दी अपने आप के लिए लेने के लिए कोई भी एरिया में बड़ा हादसा करवा सकता है। क्या मतलब? कैसे? जैसे मेरे जानकारी में ये है कि पुरानी देखिए, आप बात सुनिए मेरी, आप बात गौर से सुनिए। जमुना पार के बदमाश ओखला में आ चुके हैं। ये अपनी गाड़ी पे फायरिंग भी करवा सकता है, अपने ऊपर अमानतुल्लाह अपने ऊपर भी फायरिंग करवा सकता है, अपने ऊपर अटैक भी करवा सकता है। लोगों के सवालात का जवाब मुझे नहीं देना पड़े, इसलिए अमानतुल्लाह किसी हद पे जा सकता है। अमानतुल्लाह को ये कहना चाहिए मैंने ये काम करा, ये काम। बीजेपी से क्यों डरा रहा भाई? ये क्यों करा कि सत्ता में हम आएंगे इसलिए हम ज्यादा काम करेंगे? ये कहे कि हम सत्ता में थे, हमारा चीफ मिनिस्टर था, मैं एमएलए था, हमने इतने बड़े डेवलपमेंट किए। मैं जब एमएलए था 4 करोड़ रुपए मिलता था, मैं 5 साल रहा, 20 करोड़ में मैंने एक सड़क रिसीवर नहीं छोड़ा था। अमानतुल्लाह जब से बनाई, जब से केजरीवाल हर एमएलए को 10 करोड़ रुपए देता है, 105 करोड़ रुपया
5 करोड़ रुपया अमानतुल्लाह को अभी तक मिला है। 450 करोड़ रुपया वो मिले हैं सीवेज का उद्घाटन करके गई थी। 550 करोड़ को धर्म कर दिया। किसकी आसिफ तो अरेस्ट हुआ है। आसिफ पे तो भ्रष्टाचार का नहीं लगाया कभी सरकार ने, पुलिस ने। आज को ये तो इल्जाम लगा है कि एमसीडी वालों को मूर्खा बना दिया, पुलिस वाले के थप्पड़ मार दिया, पुलिस वालों को गालियां दे दी, किसी बड़े ऑफिसर को धमका दिया, उसमें अरेस्ट हुए हो। आप पुलिस से सवाल जवाब करे है ना, आपको क्या मैंने पिछले 30 साल से करता हूँ, लगातार करता हूँ। मैं अमानतुल्लाह से पूछता हूँ कि तुम इलेक्शन नोटिफिकेशन से पहले तो दिल्ली से भाग जाते थे पुलिस के डर के मारे, अब तुम इतने बहादुर हो गए कि कालका जी में भी जाके लड़ रहे हो ट्रैफिक पुलिस वालों से। तुम्हारे देखिए वो कालका जी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं अमानतुल्लाह से पूछना चाहता हूं कि बटला हाउस चौक पे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होके चालान करते हैं, जामिया नगर थाने के बाहर खड़े तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में करते हैं। जब तुम्हारी मैया मर जाती है तब तुम्हें सब सूख जाता है और तुम कालका जी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके ट्रैफिक वालों से सवाल जवाब पूछते हो। अरे वो तो ट्रैफिक पुलिस वाले हमारे एरिया के थे ही नहीं, वो तो उस एरिया के थे कालका जी के, उनसे सवालात पूछ रहे हो। मेन मुद्दा ये है कि कल जो रात उसने एक साजिश रची कि झूठी अफवाह फैला के और बीजेपी पे एलिगेशन लगा के शायद लोग मुझसे उसी बात पे मैं कहना चाहूँगा, आपसे क्लियर कर दूं एक चीज़। रात में जो उनके वहाँ पर जो पुलिस आई, जैसे कि वीडियो जारी की अमानतुल्लाह खान ने, अगर आई है तो उन्हें वीडियो तो जारी करनी पड़ेगी। आप तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हो सकता है कोई पुलिस वाले आए ही हों और हो सकता है वो तो बीजेपी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, कि वो आप क्यों इतना मतलब मिला रहे हैं। मैं हूँ कि वो बीजेपी का खौफ दिखा के और हमदर्दी लेके वोट हासिल करना चाहता है। वो ये ड्रामा न करे अमानतुल्लाह, वो ये बताए उसने सड़कें बनाई, सीवर डाले, सीवर नहीं उबल रहे, सीवरों की सफाई होती है, सब पीने का पानी आ गया, ट्रैफिक जाम नहीं होता। अगर वो 1 हफ्ते वॉलंटियर लगा के उसका क्रेडिट ले रहे, फिर तो 5 साल, 4.5 साल कुंभकर्ण की न्यूज़ हो जाएगा। कमेंट्स आ गया आपके लिए, कमेंट्स आ गया है, इसमें कहा है अगर ये हिसाब चाहिए अमानतुल्लाह खान से तो उनके ऑफिस आकर अभी ले लो हिसाब। हमें क्यों दे, तुम वीडियो जारी करो कि तुम्हारे ऑफिस के अंदर पुलिस घुसी रात, सड़क का नहीं पूछेंगे। सड़क का तो मैं वीडियो दिखाई दे रहा हूँ, ये रहा कैमरा लग रहा है सड़क पे, मेरे घर के आगे से कई बार कमांडोज निकल रहे हैं आजकल। मैं सड़क का हिसाब किताब नहीं पूछ रहा। अमानतुल्लाह तुम कह रहे हो कि मेरे ऑफिस के अंदर घुस गए, जिस कमरे में चौकीदार सो रहा था उसके दरवाजे पीटे और तुम्हारे हाथ ही भाग गए। तुम इतने बहादुर थे कि इससे पहले तो तुम 2-2, 3-3 महीने गंगों में जाके छिपते थे और अब इतने बहादुर बन गए कि उनसे लड़ने के लिए पहुंच गए। वो बहादुरी जब कहाँ थी, जब बटला चौक पे पुलिस चालान कर रही थी, ट्रैफिक पुलिस इसके घर से 100 मीटर पे, जब जामिया नगर थाने के बाहर ट्रैफिक पुलिस चालान कर रही थी, जब ये बहादुरी तुम्हारी कहाँ थी। और अमानतुल्लाह तुम बहुत बड़ी साजिश रचने वाले हो, तुम बीजेपी से मत डराना, तुम्हारी पोल खोल देंगे हम। तुम अब ये चाहते हो कि मैं मुसलमानों को बीजेपी के नाम, मुसलमान इतना कमजोर नहीं है। पहले मुसलमान तुम 15-10 साल का हिसाब किताब दो, उसके बाद बीजेपी की बात करना। अच्छा, अगर उन्होंने वीडियो जारी कर दिया सीसीटीवी फुटेज रात वाला, तो फिर क्या करेंगे आप? ऑफिस के अंदर का हम माफी मांग लेंगे। अच्छा, हाँ, हम सीना तान के कह रहे हैं, हम क्या हमसे गलती। ऑफिस के अंदर का, सड़क का नहीं। सड़क का तो मैं 20 जारी कर दूं। मेरे कल भी कमांडो से निकले मेरे घर के आगे से, मेरे घर के आगे से पुलिस आकर, वो मेन रोड है सरिता विहार रोड। और तो एक बात बता दो, अमानतुल्लाह ये कह रहा है वीडियो में देखो कि 100 नंबर पे कॉल करिए, ये एमएलए है, इसे पता नहीं है 100 नंबर पे कॉल नहीं होती है पुलिस को, 112 नंबर पे कॉल होती है। और मैं तो चाह रहा हूं कि आप जामिया नगर थाने जाइए, एसएचओ से पूछिए। क्या पूछें बताइए? ये पूछिए कि कल अमानतुल्लाह के वहां पर बाहर की पुलिस आई थी और आपने अभी तक अमानतुल्लाह के ऑफिस के और बाहर के फुटेज क्यों नहीं जब्त करे दिल्ली पुलिस ने? कह रहे हैं बाहर की वीडियो है, कमेंट्स आया है बाहर की वीडियो हम भी कह रहे। बाहर तो पुलिस को राइट है ना सड़कों पे गुजरने का, बाहर का राइट है पुलिस को। इसका मतलब मैंने कहा आपसे, देखा सच्चाई आ गई जनता के सामने। सड़क का वीडियो है, मेरे घर के आगे का आज मैं जारी कर दूं। मेरे घर के आगे तो रोज 2 बार कमांडो से निकल रहे हैं
अगर मेरे घर के बाहर से कमांडोज निकल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमांडोज मेरे खिलाफ कोई साजिश रचने आ रहे हैं। अमानतुल्लाह, मैं तुम्हारे ऑफिस के कंपाउंड की वीडियो देखना चाहता हूँ। अगर तुम जरा भी सच्चे हो अमानतुल्लाह, अच्छा, तो तुम अपने ऑफिस के कंपाउंड का वीडियो जारी करो। अच्छा ये बताइए, आसिफ मोहम्मद खान जनता से भी माफी मांगेगा और तुमसे भी माफी। अच्छा एक बात बताइए आसिफ साहब, आज आप तो पूरे तरीके से इस टाइम अमानतुल्लाह के जो खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी हुआ था कि आप सपोर्ट कर रहे थे उनको कि भाई अमानतुल्लाह खान को जो है वो क्या था। देखिए मेरी आप बात सुनिए, मैं अमानतुल्लाह की फैमिली के लिए उसके घर के बाहर धरने पे भी बैठा था। जब हमारे पास ये खबर आई कि अमानतुल्लाह को अरेस्ट किया है, अब उसकी आज बीवी को अरेस्ट करेंगे, मैं और शुएब दानिश अमानतुल्लाह के घर के बाहर, मुझे उसकी फैमिली से उस टाइम फैमिली भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व नहीं थी, आप पूरा वो वीडियो जारी करवाइए। उसमें मैंने कहा कि अमानतुल्लाह पे जो एलिगेशन लगे उसका जवाब उसको देना होगा, लेकिन अगर उसकी फैमिली के साथ कोई जाति करी, जब तक अमानतुल्लाह जेल में रहा हम उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोले। सर आप वेरीफाइड तो होने दीजिए, कम से कम वीडियो देख लें उसके रात से 12 घंटे 24 घंटे होने जा रहे हैं, अभी तक अमानतुल्लाह ने क्यों नहीं जारी करा। मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूं। कल ट्रैफिक पुलिस वाले जहां ये बात कर रहा है वो कालका जी हल्के में लगता है, इसके घर के बाहर चालान होते हैं और उस रात इसने फिर ये साजिश रची कि मैं ये दिखाऊं कि बीजेपी वाले मुझे घेर रहे हैं। तो ये साजिश इस हद तक भी रख सकता है कि अपने ऊपर अटैक भी करवा सकता है, अपनी गाड़ी पे फायरिंग भी करवा सकता है, रात को अपने ऑफिस में बम ब्लास्ट भी करवा सकता है। ये इसके साथ जमुना पार्क के सारे बदमाश नाम जारी करूंगा उन बदमाशों का, और मैं पुलिस से चाहूंगा उन पे निगाह रखे इस एरिया में। ये बाहर से साजिश, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, ये कोई भी एरिया में कम्युनल हालात बिगाड़ सकता है अमानतुल्लाह। मतलब आपने पहले ही आगाह कर दिया कि मैं आगाह कर रहा हूँ, इस तरीके का कोई भी कल सुबह से यही ड्रामा कर रहा है। अगर कुछ हुआ तो वही करेंगे। से मैं कह रहा हूँ कि भाई तू बात कर, तूने कितने सीवर का क्या हुआ जो 450 करोड़ शीला दीक्षित देकर गई थी, उसमें कितने सीवर डाले तू ये बता। पानी पीने का कितना आया ये बता कि सड़कें 10 साल बाद क्यों बन नहीं है। 10 साल तक ओखला का निजाम धर्म भरम था। अमानतुल्लाह इस पे बात कर, ये बात मत कर, बीजेपी से मत डरा। और तुझे अगर बीजेपी से इतना डर है तो तू विड्रॉ कर लेना, कौम का हमदर्द बन जाना, किसी का बन जा। मैं मुझसे दुश्मन आ गई है तो शफाउर रहमान का हमदर्द बन जा, शफाउर रहमान के फेवर में तू विड्रॉ कर ले। अगर तुझे बीजेपी का इतना डर है, अगर जेल जाने से हमदर्दी पैदा होती है तो फिर तो शफाउर रहमान के खिलाफ हमदर्दी पैदा होगी। मैं दो बात करता हूँ, दिल्ली ओखला की जनता को डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। पहले रोजमर्रा की जिंदगी में जो परेशानियां आ रही हैं वो पहले उन पे बात करना चाहती है, उसके बाद वो और बातों पे बात करना चाहती है। वो चाहती है कि एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल हो, वो चाहती है मुसलमानों पर जो जातियां हो रही हैं, वो 40,000 बच्चे बंद हैं मुसलमान बच्चे हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा शफाउर रहमान की आपने बात करी, क्या सही पार्टी से टिकट मिला है उनको, आप क्या कहते हैं? देखिए हमारी पूरी हमदर्दी है शफाउर रहमान के साथ, उसकी फैमिली के साथ। उनकी बीवी इस बात की गवाह है कि हम सटले भी जब पैरोल पे आए थे, उनकी शफाउर रहमान की बहन की शादी थी, मैं गया था, आरिबा भी गई थी, उनके घर पे भी गए थे। हमें शफाउर रहमान से कोई शिकायत नहीं है ना। हाँ, और ना हम शफाउर रहमान के खिलाफ एक लफ्ज़ बोलना चाहते हैं, लेकिन हम ओवैसी पे तो बात करना चाहते हैं। हम ये बात करना चाहते हैं, ओवैसी साहब जब CA/NRC का धरना चल रहा था, कांग्रेस पार्टी वाहिद ऐसी पार्टी की जिसके सारे सीनियर लीडर, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया हो, चाहे शाहीन बाग हो, सारे सीनियर लीडर आ रहे थे। जब जामिया पे लाठीचार्ज हुआ तब तुम कहाँ थे, कितना बच्चा घायल होता था, कांग्रेस के सारे सीनियर लीडर होली फैमिली में देखने पहुंचे थे। अब रातों रात तो आपको जो जेलों में बंद हैं, जिनसे आप इलेक्शन 40,000 बच्चा है, उनके लिए आपने क्या किया? मैं तो मदनी साहब की, अरशद मदनी साहब का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, इज्जत करता हूँ। कम से कम वो उन बच्चों की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, आप सिर्फ उनके नाम पर खाना चाहते हैं। आज आपको मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ऐसा करते ना ओवैसी साहब, अगर इन बच्चों के हमदर्द थे तो खुद रिज़ाइन कर दें और अपनी सीट से ताहिर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनवा दें, और अपना छोटा भाई जो अकबरुद्दीन ओवैसी है उससे रिज़ाइन करके शफाउर रहमान को वहाँ से वोट बनवा के और वहाँ से MLA बनवा दें। आप इनके नाम पर आप बीजेपी, ये तो भोले भाले लोग हैं, ताहिर हुसैन से भी
हमदर्दी है हमें शफाउर रहमान से भी। इन भोले भाले बच्चों का इस्तेमाल करके तुम आरएसएस और बीजेपी, मैं एक बात ओवैसी साहब से और कहना चाहता हूँ, एक बात बता रही है, आरएसएस बीजेपी ने तमाम हिंदुस्तान की लीडरशिप, मुस्लिम लीडरशिप ख़त्म कर दी। शहाबुद्दीन को मरवा दिया, अतीक को मरवा दिया, आज़म खां जेल में पड़े हुए हैं, इनका बेटा जेल में पड़े हुए, ना जाने कितने लीडर्स जो हैं जिनका घर बार उजाड़ दिया। असदुद्दीन ओवैसी साहब रात भर दिन तरक्की करते जा रहे हैं, उनको Z+ सिक्योरिटी दे दी गई है ना। ओवैसी साहब कोई ईडी की रेट सुनी कभी ओवैसी साहब को पड़ी? जाने कितने मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, हैदराबाद के सबसे बड़े बिल्डर हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं, बहुत बड़े कारोबार हैं। ईडी ने कभी छापा नहीं मारा ना, कभी बीजेपी उन पे उंगली है। ये नूरा कुश्ती जो ओवैसी साहब लड़ते हैं बीजेपी से, है ना, आरएसएस से, तो वो कौम के हमदर्द नहीं हो सकते। सर टिकट तो उनके फायदे के लिए दिया ना, ताहिर हुसैन या फिर शफाउर रहमान। कह रहा हूँ ना, शफाउर रहमान को अकबरुद्दीन ओवैसी से रिजाइन करवा के और उसकी जगह शफाउर रहमान को हम भी वेलकम करेंगे, हम भी लड़ाने जाएंगे। तो यहाँ से क्या मतलब अभी क्या राजनीति खेली है, राजनीति खेली है यहाँ पर? मैं कह रहा हूँ अगर आपको जामिया नगर के मुसलमानों से हमदर्दी थी तो आप CNRC में कहाँ थे जब मुस्तफाबाद में दंगे हुए, जब सीलमपुर में दंगे हुए, सैकड़ों बच्चे मारे गए, सैकड़ों जेल में पड़े हुए हैं, तुम वहाँ क्यों नहीं गए? सिर्फ अकेले राहुल गांधी जी जो मुस्तफाबाद में जो मस्जिदें जलाई गई वहाँ पहुँचे, सीलमपुर जाफराबाद पहुँचे। इनके अलावा कभी केजरीवाल का सुना, ससोदिया का सुना, किसी नेता का सुना? ओवैसी साहब को भी आना चाहिए था ना। और सुनिए बात, हम उनसे पूछ रहे हैं कि सीलमपुर पे क्यों नहीं लड़ा रहे? क्योंकि वो दग्गा वालों का कैश करना चाह रहे हैं जो बंद हैं। शाहरुख की फैमिली पे डोरे डाले, है ना, अगर शाहरुख तैयार हो जाता तो उसको लगा देते, नहीं तो और भी लगाओ ना, और जगह क्यों नहीं लगा रहे हो? मतलब आप कह रहे हैं पूरी 70 सीटों पे लड़ते तो 15 70 भी नहीं तो कम से कम 10, 12, 15 पे तो लड़ ही लेते। वहां क्यों नहीं लड़ रहे? आप क्या 2 सीटों पे लड़के दिल्ली में गवर्नमेंट बनाओगे? मैं शफाउर रहमान से पूरी हमदर्दी है, बेहतरीन इंसान है, मैं पीछे भी तारीफ कर रहा हूँ, और उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, मैं उनका एहतराम इज्जत करता हूँ। उनका कहना है कि देर आए लेकिन आए तो सही, हम आगे तो आए, उनको लेके तो आ रहे हैं सामने, उनको छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जेल से। कोशिश करें, हम उनके साथ हैं ओवैसी साहब के। हम तो कह रहे हैं कि उनको छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए थी 5 साल से। 5 साल से ओवैसी साहब कुंभकर्ण की नींद क्यों सोए हुए थे? हम तो खुद ये बात कह रहे हैं कि रातों रात ये कहीं वही आई थी उन्हें, अब ख्याल आया 5 साल के बाद। सर ओवैसी से खतरा है क्या कांग्रेस को? नहीं, हमें कोई खतरा वतरा नहीं है, हम तो कोई अहमियत ही, आपने सवाल पूछ लिया तो हमने ओवैसी के बारे में जवाब दे दिया आपको, हमें कोई भी खतरा नहीं। अच्छा, दिल्ली में लास्ट में बताइए किसकी सरकार बनने जा रही है? कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है, पक्का बिल्कुल। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सड़कों पर उतरेंगी, और आपने देखा कि अभी तक कोई पार्टी का कोई भी हाईकमांड सड़कों पर नहीं उतरा। कल राहुल गांधी ने जबरदस्त सीलमपुर में मीटिंग करी है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ओखला में भी आएंगे। वही मैं पूछना चाह रहा हूं, ओखला में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, रैली करेंगे, यहाँ हर जगह जाएंगे, और ये उन्होंने शुरुआत कर दी है। देखिए, फिर मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, मैं अमानतुल्लाह से कह रहा हूँ आपके चैनल के जरिए, अगर अमानतुल्लाह रात का कोई भी वीडियो अपने ऑफिस के कंपाउंड के अंदर का दिखा दे कि पुलिस मेरे ऑफिस में घुसी है, तो मैं अमानतुल्लाह से माफ़ी मांग लूँगा, दिल्ली की जनता से, ओखला की जनता से माफ़ी नहीं। अमानतुल्लाह को ये ड्रामा बंद करना चाहिए, और शाम तक उसे माफ़ी मांगनी चाहिए जामिया नगर के मुसलमानों से कि मैंने कल ट्रैफिक वालों के साथ ड्रामा किया, वो भी कालका जी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ड्रामा किया, और रात जो ड्रामा किया ये सरासर झूठ ड्रामा था। हम अभी जाएंगे, आप जाइए अमानतुल्लाह से। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, मेरे घर के आगे से रोज शाम को आप आइए, 5 बजे एक बार कमांडोज 20-25 इधर को जाते हैं, फिर इधर से इधर को जाते हैं। दिन में 4-5 पुलिस वाले गश्त लगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे डराने आए। मैं ये बात कह रहा हूँ, अमानतुल्लाह के ऑफिस के कंपाउंड में कोई पुलिस वाला रात को 1 बजे घुसा, इस बात का अमानतुल्लाह वीडियो दिखा दे, और नहीं दिखाएगा तो मैं कह रहा हूँ कि वो झूठा मक्कार है और कोई बड़ी साजिश प्लान कर रहा है जामिया नगर ओखला हल्के के लिए। उससे ओखला के लोग सावधान हो जाएं, वो कुछ भी अफवाह उड़ा के
वोट हासिल करने की कोशिश करेगा। वो अपने ऊपर फायरिंग करवा सकता, अपनी गाड़ी के ऊपर करवा सकता, अपनी फैमिली के ऊपर करवा सकता, वो कोई भी हद क्रॉस कर सकता है वोट हासिल करने के लिए। ये मैं जामिया नगर के लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सब बातें सुनी यहाँ पर कि ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान पर किस तरीके से इल्ज़ामात लगा दिए गए हैं आसिम मोहम्मद खान द्वारा। आगे आप लोगों का क्या कहना है? बाकी हम अमानतुल्लाह खान के ऑफिस ज़रूर जाएंगे और वहाँ पर भी जाके सच्चाई का पता करेंगे कि आखिर